हेलो नमस्कार। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, इसलिए आप पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले वाला वीडियो देखिए। अब हम इस वीडियो में जो पीछे सूत्र पढ़े हैं उसको ही रिवीजन करेंगे और उसमें से बहुत सारे जो सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को एक साथ पढ़ेंगे और उन सभी सूत्रों को लगने वाले सवाल जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं उसी को लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर में कूलाम के नियम को पढ़े थे तो कूलाम के नियम जो है इसको लिख लेते हैं। तो कूलाम के नियम में सबको याद होगा, पढ़े थे कि दो आवेश थे, एक आवेश जो है माइनस क्यू और दूसरा आवेश मान लीजिए प्लस क्यू है, समान आवेश भी हो सकते हैं और इनके बीच की दूरी कुछ आर रहे तो इनके बीच में कुछ बल लगता है। तो इनके बीच में जो बल लगता है उसी बल का मान जो है कूलाम बताए थे, तो इनका नियम इसलिए बोला गया था। ठीक है, तो कितना यफ का मान आया था? यफ का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला सूत्र आपको ये ध्यान रखना है, इस पर भी सवाल लगेगा। ठीक है, इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। ठीक है, ये सब आपको खाली उतना ही लिख रहा है कि जो सवाल लगने वाला है। ठीक है, और भी बहुत सारे सूत्र हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, मात्रक है, तो उसको आप पीछे वाले वीडियो से या फिर नोट से अपने देख के याद कर सकते हैं। अभी खाली उतना ही देखना है कि जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित किए थे। ई बराबर आपको याद होगा, एक सूत्र निकला था एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट। अब इसी से संबंधित अब तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसी सूत्र से हम निकाले थे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु पर अगर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है अगर वैद्युत क्षेत्र की, तो उसके लिए सूत्र होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ाए थे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आप लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव याद होगा, वैद्युत द्विध्रुव किस तरह से बनाए थे? दो आवेश लिए थे, दोनों आवेश जो है समान या फिर विपरीत लेना है आपको। यहाँ माइनस लिए थे, यहाँ इसको प्लस लिए थे, समान नहीं लेना है। इसके बीच की 2l दूरी थी और इसके द्वारा हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाले थे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर का होगा, इसमें से कोई आवेश है इनके बीच की दूरी 2l। ठीक है, इतना ध्यान रखना था। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिए थे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। तो देखिए, अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि यहाँ बिंदु P मान के यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E बराबर निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। ठीक है, 2p अपान आर क्यूब एक सूत्र निकला था। और उसके बाद निरक्ष पे यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव के इस बिंदु पे या फिर नीचे कहीं निरक्ष पे निकाले थे, तो ई बराबर कितना आया था? ई बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपान आर क्यूब। ये निरक्ष वाला है। ठीक है, निरक्ष वाला है, ये अक्ष वाला है। तो अक्ष पे और निरक्ष पे दोनों स्थान पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। ठीक है, उसके बाद अगला है, हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस पर एक बल लगता है, उस बल को बल युग्म आघूर्ण बोले थे। ठीक है, तो बल युग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर सूत्र आया था PE साइन थीटा। ठीक है, इसमें P का है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साइन थीटा है ध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, थीटा है वहाँ पे। तो इसलिए इस तरह से टाउ बराबर आ गया था ये। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है और इसी पे सवाल लगेंगे, इस दोनों को छोड़ के। अक्ष पे और निरक्ष पे इस पे सवाल आपके नहीं है, खाली आपको इसका व्यंजक प्राप्त करना है। इसका व्यंजक किस तरह से प्राप्त करते हैं उसको आपको उसी को तैयार करना है। वीडियो में आप देख सकते हैं, अच्छे से उसको समझ के करिए। ये सब ये दोनों को खाली आपसे उतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब पे सवाल भी है, इस सूत्र भी पूछा जाएगा और सवाल भी इस पे सब पे पूछा जाएगा। तो हम लोग इस पे सवाल लगाते हैं, इस पे सवाल लगाएंगे, इस पे भी सवाल लगाएंगे और इस पे भी सवाल लगाएंगे, इस पे भी सवाल लगाएंगे और इस पे भी सवाल लगाएंगे। ठीक है, अब इतना आप जो है नोट कर सकते हैं। देखिए, सवाल देख लेते हैं। देखिए, सवाल में दे रखा है, आपको दिख जाएगा 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश तथा इससे कुछ दूरी पर। ठीक है, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले के
किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण बिंदु पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, यदि दूसरे गोले पर -8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो आपको दो चीज़ निकालना है। ए नंबर में निकालना है दोनों गोलों के बीच की दूरी, और दूसरा नंबर निकालना है दूसरे आवेश और पहले आवेश के कारण कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो देखिए निकाल लेते हैं कि एक आवेश दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, 0.4 माइक्रोकूलम, इससे कुछ दूरी पे है एक -8 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको दे रखा है, मान लीजिए दूसरा आवेश है तो इसको Q2 मान ले रहे हैं, इसको पहला आवेश है तो Q1 मान ले रहे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही ए नंबर में आपसे पूछा है, और इनके बीच का बल कितना लग रहा है उस बल को दे रखा है। ठीक है, इसको माइनस माना है, माइनस आवेश है, ये माइनस है, ये प्लस, तब इसको मान लीजिए। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो r है इसी का मान आपको निकालना है। इनके बीच जो बल लगता है, बल F है, वो दे रखा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मान दे रखा है। अब देखिए आप इस पर कूलाम का नियम लगा दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, 1/F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन मान लगाने से पहले जो मात्रक है यहाँ पे माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कूलाम में बनाने के लिए Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 0.8 गुणे 10 के आते -6 से गुणा कर लीजिए, कूलाम बन जाएगा ये। और Q1 का मान जो है इसका भी 0.4 गुणे 10 के आते -6 से गुणा कर लीजिए, तो यह कूलाम बन जाएगा। कूलाम बना के मान रखना है। ठीक है, तो एफ का मान निकालना है हमको। तो देखिए एफ का मान कितना दे रखा है, 0.2 न्यूटन दे रखा है, बराबर इसका मान होता है 9 गुणे 10 के आते 9, याद रखना है इसका मान इतना होता है, 9 गुणे 10 के आते 9। तो गुणे Q1 Q2 का मान दे रख दीजिए 0.4 गुणे 10 के आते -6, और उसके बाद Q2 का मान होता है 0.8 गुणे 10 के आते -6। ठीक है, बटा आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं। और देखिए इसका आर स्क्वायर को मान निकालना है, तो आर स्क्वायर नीचे है तो इसलिए इधर ले आएंगे बराबर के, जब तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, लेकिन 0.2 जो है इस यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 9। अब देखिए सब जितना भी 10 है, सबको 10 को एक साथ करिए, जो संख्या है उस संख्या को एक साथ करिए। 10 कहते 9, 10 कहते 6, 10 कहते 6, करेंगे कितना आ जाएगा, 10 कहते 6 6 12 जुड़ जाती हैं, खाते हैं 10 6 6 12। अब 12 -12 है तो -12 और +9 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबको 10 10 को करेंगे तो कितना आया, 10 कहते -3, और देखिए 9 4 और 8, 0.4 0.8, तो यहाँ करेंगे 9 और यहाँ पे 8 चौक, इसका दोनों गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32। ठीक है, क्या अंक पे दशमलव, एक अंक पे यहाँ, एक अंक पे यहाँ, तो 2 अंक पे दशमलव। ठीक है, यहाँ पर भी लग गया। अब बटा इसको यहाँ भेजे थे ना, इसको जब यहाँ लाए तो 0.2 आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे जो दशमलव है, एक अंक पे दशमलव यहाँ है, तो एक अंक पे दशमलव यूँ हटा दीजिए, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर कर सकते हैं 9 गुणे, इसको दशमलव को हटाएंगे, इधर जब कर देंगे अगर 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 के आते, यहाँ एक ठोर माइनस आ जाएगा, 10 के आते 4 हो जाएगा, और यहाँ बटा आ जाएगा आपका। नहीं देखिए यहाँ पे जब दशमलव हटाएंगे तो यानी कि एक 10 इसको दे दिए हैं, तो यहाँ से एक टुका करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ठोर घटा देंगे, तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे जब घटाएंगे, ठीक है, तो जब घटाएंगे तो घटाने के बाद इसको 0.2 नीचे है, तो 2 नीचे जब रहेगा तो इसको काट दीजिए, तो कितना आ गया 16, और आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 और 9 आ गया, यहाँ पे 16 9 144 और गुणे 10 का आते -4। ठीक है, कितना आ गया, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, तो ये अंडर रूट में सब आ जाएंगे, अंडर रूट 144 और गुणे 10 का आते -4। ठीक है, तो आर का मान कितना है, इस बाहर आएगा तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, इसको 12 करेंगे तो कितना आएगा, 10 कहते हैं -2। ठीक है, तो आधा हो जाएगा। तो ये जो मान आया है ये मीटर में आया। ठीक है, इतना मीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में बोले तो सेंटीमीटर में 10 कहते हैं +2 से गुणा कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में माना जाएगा। तो ये सब ये पहला वाला सवाल है। ठीक है, इसी तरह से एक आसान सवाल देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में आपका NCERT का सवाल है, NCERT 50 सवाल देखेंगे, वही सवाल है। देखिए अगला सवाल है, दूसरा सवाल कि अगर 2 आवेश क्रमशः -5 गुणे 10 के आते -19 कूलाम तथा +10 गुणे 10 के आते हैं -19 कूलाम के 2 आवेश हैं, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, अगर 1 मीटर स्थित है तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी 0 होगी। ठीक है, तो 2 आवेश दे रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर दे रखी है, और दोनों को जो है किस बिंदु पे, इस स्थान पे देखना है, दोनों से उस स्थान को देखना है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो 2 आवेश दे रखे हैं, एक दे रखा है, एक आवेश मान लीजिए -5 गुणे 10 के आते -19 दे रखा है, और एक आवेश इससे कुछ दूरी पे 1 मीटर की दूरी पे
इसे 1 मीटर की दूरी पे या फिर 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, एक आवेश है प्लस 10 गुणे 10⁻⁹ इतना कूलाम पे दे रखा है। तो इनके दोनों बिंदु, इस दोनों आवेशों से, इस दोनों आवेश, इससे भी, ये दोनों आवेशों से किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो शून्य होगी, वो बतानी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे भी, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे भी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आवेश है, आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस आवेश अगर है मान लीजिए, इसका वैद्युत क्षेत्र इतना बड़ा है, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी, इसके बाहर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी, बाहर भी इसकी भी वही स्थिति है। ठीक है, तो हमको सवाल लगाना है, जो भी मान दे रखे हैं कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी उसका मान निकालो। मान लीजिए Q आवेश दे रखा है Q1, और यहाँ पे जो आवेश दे रखा है वो Q2 आवेश दे रखा है, Q2 दे रखा है। उसके बाद इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 निकाल लीजिएगा, इसके कारण निकालेंगे तो E2 निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसके कारण, दोनों के कारण निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं। देखिए इसके कारण निकाल लेते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना हो जाएगा R²। ठीक है, तो E1 का मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस सबको इतना बड़ा लिखने से बढ़िया K लिख देंगे। ठीक, बाद में मान जब कहीं लिखेंगे तो इसको हम लिख देंगे K। और Q का मान कितना हो जाएगा -5 गुणे 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब बटे R²। R का मान कैसे पता चलेगा, मतलब कितना दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो हमको नहीं पता ना, तो उसको मान लीजिए कितना दूरी पे होगी, उसको मान लीजिए x दूरी पे। ठीक है, इससे x दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, ए बिंदु मान लीजिए, बिंदु मान लीजिए, इस ए बिंदु से x दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी शून्य होगी। और जब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए x पता चल गया हमको, x का मान निकाल लेंगे बाद में, कितना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पता चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी, जब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई बिंदु बीच में है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, इसके लिए भी, इसके भी लिए भी, यहाँ से x माने हैं, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो पूरा दूरी कितना है 100 में से इतना घटेगा तो इतना ही तो बचेगा, 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, दोनों की बात है। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसको मान सकते हैं। तो इसका यहाँ से यहाँ तक x माने हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, 100 पूरा 100 है, तो पूरा में से इतना घटेगा तो यह तो बचेगा, तो पूरा 100 में से 100 माइनस x। ठीक है, 1 मीटर को हम लिख दिए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो E1 का मान निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से इसलिए R का मान हो जाएगा x²। ठीक है, तो x²। अब यहाँ पे भी E2 का मान निकालना है। ठीक है, तो E2 का मान जब यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे जब E2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे भी मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R²। E2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ K और यहाँ Q का मान हो जाएगा, Q का मान दे रखा है 10 गुणे 10⁻⁻⁹ और R² का मान यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 100 माइनस x। ठीक है, 100 माइनस x का होल स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ से यह इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, दोनों जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी, यानी कि बराबर होगी। ठीक है, मतलब 0 होगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के भी जितना है वो यहाँ से वहाँ तक के भी उतना ही है, यानी कि दोनों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है। तो ठीक है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है, तो बराबर अगर यहाँ लिख लीजिए, अब इस बिंदु को मान लीजिए P, बिंदु P पर E1 व E2 की तीव्रता बराबर या शून्य लिख दीजिए, तीव्रता शून्य है तो। ठीक है, तो जब शून्य होगा तो दोनों का तीव्रताएं बराबर होगी, यानी कि E1 बराबर का हो जाएगा तो E2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मान लिख दीजिए। E1 का मान कितना है K और -5 गुणे 10⁻⁻⁹। अब माइनस का तो लिखने का कोनो वैल्यू नहीं है, वो खाली बार आपको दिशा बताने के लिए। ठीक है, x² बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान लिख दीजिए K और 10 गुणे 10⁻⁻⁹ और बटा हो जाएगा 100 और माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, K से देखिए K दोनों क्या आएगा, कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ काट दीजिए। ठीक है, तो दुई जो है, दुई यहाँ पे है, इसको यहीं रोकिए, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x का होल स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा x² बराबर कितना बचा, 2 बचा। देखिए ये नीचो यो स्क्वायर दोनों स्क्वायर है, तो हम इस नियम से, मतलब बीजगणित वाले नियम से दोनों पे एक स्क्वायर लगा सकते हैं, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर अगर इधर भेजें, ठीक है, इसका स्क्वायर इधर भेजें तो 100 माइनस x
अब बटा एक्स, स्क्वायर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका इधर कर लेते हैं गुणा, 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1.414 एक्स, ठीक है, 414 एक्स। उसके बाद आगे कर सकते हैं यहाँ पे, इस यक्स को इसके पास ले जाइए तो कितना हो जाएगा 100 और बराबर हो जाएगा आपका 1.414 यक्स और प्लस यक्स, ठीक है। यक्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो इसको करेंगे तो 100 बराबर आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.414, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.414 आएगा। और यक्स को इधर कर देंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 100 बटा, इसको इधर कर देंगे नीचे तो यह आ जाएगा 2.414, ठीक है। तो यक्स बराबर इतना माना है, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे तो लगभग 2 है ना, 2 2.5 है। अगर मान लीजिए 2 होता तो कितना होता 50, तो भाग करेंगे तो इसका माना जाता है 41, ठीक है, 41 दशमलव कुछ करके आएगा 41.4, ठीक है, 41.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि यक्स का मान कितना है 41.4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो है 41.4 सेंटीमीटर पे बिंदु P मिलेगा और उस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब यहाँ से यहाँ तक पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक कैसे पता करेंगे, वो तो पता कर लेंगे ना, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 41.4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो ये आएगा आपका 58.6, ठीक है। इसके बाद घटाएंगे तो 58.6 आएगा, तो उस यहाँ से यहाँ तक 28.6 सेंटीमीटर की दूरी पे पूछा था, ठीक है। देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में आपको दे रखा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम, ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मात्रक है। अब इसको हमको जो मान दे रखा है पहले उसको लिख देते हैं। तो क्यू का मान दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है 5 × 10⁻, ठीक है, 5 दे रखा है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम, ठीक है, -8 कूलाम। और उसके बाद आपको दे रखा है ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे रखा है ई बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो इतना दे रखा है। उसके बाद आपसे पूछा है किस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, मतलब कि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इतना होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पे होगी, यानी कि इतना कूलाम आवेश है, इतना कूलाम आवेश है, मान लीजिए क्यू कूलाम आवेश है, इस कूलाम से कितना दूरी पे, ठीक है, कितना दूरी पे बिंदु P होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, ठीक है। यानी कि ई का मान तो दे रखा है, आर का मान पूछा है, सूत्र कौन सा लगेगा, ई बराबर 1/4πε0 Q/r² लगेगा, ठीक है। यानी कि आर का मान पूछा है, क्यू का मान दे रखा है, ई का मान जो है ये भी दे रखा है, तो ई का मान है 450 और इसका मान होता है 1/4πε0 का मान लिख दे रहे हैं 9 × 10⁻9। और यहाँ पे क्यू का मान कितना होता है, क्यू का मान दे रखा है ना 5 × 10⁻⁻8 और बटे r² का मान कितना है, r² का मान पूछ रहा है ना, r² का मान, तो r² मान पूछ रहा है। देखिए इसका कर लेते हैं, तो काट लीजिए, 9 × 5 = 45, 50 आ गया, 5 दाएँ 50, 5 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 5 दाएँ 50 और 10 बराबर कितना है 10⁻9, 8 कितना हो गया 10⁻9 में से 8 जाएगा, 8 9 में से घटाएंगे -8 तो कितना हो जाएगा खाली 10 और बटे r², तो काट दीजिए, दोनों 10 कट गया, कुल खत्म तो हो गया। r² बराबर कितना है 1, ठीक है, और r बराबर कितना आ जाएगा तब 1, ठीक है। तो 1 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर होगी, 1 मीटर की दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी 450 वोल्ट प्रति। देखिए दूसरा वाला सवाल देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, इनके बीच की जो दूरी है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। आर का मान दे रखा है इतना है, ठीक है, मान लीजिए इतना है। अब इसका आपसे पूछा है, इसका आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वैद्युत द्विध्रुव होगा तब तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव बना दिए हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी यानी कि 2L का मान दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 53 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.53 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -10 मीटर। तो मीटर में मान बनाना है, ठीक है, तो पहले मीटर में बन गया तो 2L का मान इतना ही रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यानी कि इस पे चार्ज माइनस है, इस पे प्रोटॉन है, यहाँ चार्ज प्लस है, तभी तो वैद्युत द्विध्रुव बना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2L × Q। P बराबर इस दोनों में से एक आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा, Q का मान
1.6 गुणे 10 का आते हैं -19, और उसके बाद 2l का मान तो इतना दे रखा है 0.53 गुणे 10 का आते हैं -10, ठीक है, इतना दे रखा है। तो अब कर लीजिए p बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए, 16 3 48, 16 5 80, 80 4 84, ठीक है। तो 2 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, दुई एक ठुई 3 अंक पे दशमलव, और गुणे इसका करेंगे तो 10 का आते हैं -10 -19, कितना -29। अब p बराबर आ जाएगा, 1 दशमलव इधर कर दीजिए, 8.48 गुणे 10 का आते हैं माइनस, इधर की है ना तो एक बढ़ जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा इतना। p बराबर 8.48 गुणे 10 का आते हैं -30, ठीक है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण था तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, ठीक है। अगला सवाल आपको दिख जाएगा कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। अब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान बताइए, ठीक है। तो देखिए पहले मान का दे रखा है, पहले उसको रख देते हैं। तो 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में से, ठीक है, 2 न्यूटन कूलाम यानी कि ई का मान, न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है 2 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे रखा है, यानी कि इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दे रखी है, दे रखा है 2 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ई का मान। उसके बाद इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को जब रखेंगे तो 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखेंगे, ठीक है। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। इसका मान दे रखा है। फिर उसके बाद कहा है कि 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो वैद्युत द्विध्रुव यानी कि पी का मान दे रखा है 1 कूलाम मीटर का, ठीक है, ये पी का मान दे रखा है। इसके बाद अब पूछा है आपसे बल युग्म आघूर्ण बताइए, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण यानी कि टाउ का मान बताइए। तो टाउ बराबर सूत्र हमको पता है पी साइन थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा, और टाउ बराबर हो जाएगा, पी का मान कितना दे रखा है 1, और ई का मान कितना दे रखा है 2, और साइन थीटा का मान है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, टाउ बराबर कितना आ गया, 2 का नम 2 गुणे 1/2, तो काट देंगे तो टाउ बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है। टाउ बराबर 1 आ गया, यानी कि अगर 1 है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। टाउ है, तो बहुत आसान सवाल था। इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं इसी पे, वैद्युत द्विध्रुव पे, बल युग्म आघूर्ण पे। ये मान लीजिए ये सब जितना भी सवाल हम लगवाए हैं वो सब सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से जो है समझ लीजिए, समझ के एक बार जरूर लगाइएगा, एक बार रिवीजन करिए इस सवाल को। और जो भी किताब है आपके पास जिसमें बहुत सारे सवाल दिए हों उसको इस तरह से लगा के, इस सभी सूत्रों पर यहाँ पे इसको लगा के और भी सवाल खोजिए और सभी सवालों को लगाइए। सवाल बहुत आसान है, अगर आप सूत्र अच्छे से पढ़े हैं चैप्टर को तो आपसे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल, एक सवाल और दे रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है, और इसका वैद्युत द्विध्रुव जो है 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है, 10⁻+5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यानी कि ई का मान दे रखा है 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और जब इसको रखेंगे तो रखने पे 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री भी यहाँ पे भी दे रखा है। और उसके बाद उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन कूलाम का बल आघूर्ण लग रहा है। टाउ का मान यहाँ पे पहले से दे रखा है 6 × 10⁻24 न्यूटन कूलाम, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। इसके बाद पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि पी का मान हमको नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सवाल आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, जो मान दे रखे हैं लिख लीजिए, और जो सूत्र से आप पी का मान निकाल सकते हैं उसको लगाइए। देखिए टाउ का मान दे रखा है, यानी कि टाउ बराबर कितना आएगा, पी साइन थीटा, इस पर लगाना पड़ेगा। तो टाउ का मान कितना है 6 × 10 के आते हैं -24, और पी का मान नहीं दिया है तो यही में निकालना है। ई का मान जो है 10⁻5, और साइन थीटा का मान आपको 30 डिग्री दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे बराबर नहीं, बराबर यहाँ लगेगा, ठीक है, बराबर पी और ई का मान लिख दिए। ई का मान कितना है, साइन थीटा मान, ठीक है, 6 और गुणे 10 के आते हैं -24, और इस 10 को इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा, 10 के आते हैं 5, इस 10 को गुणे में था तो नीचे आ जाएगा बटे में, बराबर हो जाएगा पी, और यहाँ साइन थीटा का मान कितना है 1/2। अब देखिए इसको ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 10 के आते हैं -29, ठीक है, और यहाँ 2 इधर आ जाएगा तो गुणे में आ जाएगा इधर, बराबर पी बचा है। तो 6 दूनी 12 और गुणे 10 का आते हैं -29, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो दशमलव लगा सकते हैं, या फिर पी बराबर मान निकालना है तो 12 × 10 का आते हैं 29, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है पी,
तो इसका मात्रक कूलाम न्यूटन, ठीक है। कूलाम मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है, तो ध्यान रखना विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है।